अरशद, कानूनी हैसियत तो नहीं है, पर बहरहाल एक वाकयाती हैसियत तो होगी। और ये सिर्फ उस कानून के दायरे में आने वाले, ये हमें भी समझना चाहिए रियलिस्टिकली कि सिर्फ वो नहीं है लोग जो कानून के दायरे में अफराद आ जाते हैं या कोई जमात आ जाती है, जिस तरह ये लबैक पार्टी है। ये कि इसको बैन कर दिया तो बैन हो गई, ये एक सोच है। और ये सोच इससे बियॉन्ड जाती है। पहले भी पार्टीज बैन हुई, डिसॉल्व हुई। ANP NAP थी, नेशनल अवामी पार्टी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। वो 6 महीने के अंदर अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में फिर बन गई। और बाद में जब रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी जमातों की, तो वो जमात रजिस्टर्ड जमात है और बड़ी मोतबर जमात है इस वक्त। लेकिन जो इन्होंने लब्बैक वालों ने किया, इसके 2-3 पहलू हैं मैं समझता हूँ। एक तो इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने गलत किया। गलत इस तौर पे किया जिस तरह के मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म भी कहना चाह रहे थे। और ये बात तो एक छेड़ बन गई थी एक वक्त में। एक पादरी था अमेरिका में, मुझे नाम याद नहीं उसका आ रहा, पादरी, वो हर कोई 6 महीने बाद, साल बाद, ये कोई 5-7 साल चलता रहा। उस पादरी का बड़ा मारूफ नाम है। वो कोई ना कोई गुस्ताखी हजूर की ज़ात के हवाले से कर देता था, और गुस्ताखी और बड़ी मतलब है सोच समझ के। अब फिर जब वो गुस्ताखी करता था तो सारे आलम इस्लाम और ख़ास कर खसूसन पाकिस्तान में हम लोग निकल आते थे सड़कों पे, और गिराओ जलाओ और नुकसान पहुंचाओ अपने। और वो पादरी बाद में हंसता रहता था। तो ये एक हमें एहसास होना चाहिए कि हमें इसको डिफीट करना है, शिकस्त देनी है, इस सोच को शिकस्त देनी है, इस मुलईन सोच को शिकस्त देनी है। लेकिन हमें अपनी सोच के साथ, बेहतर सोच और बेहतर मंसूबे के साथ देनी है शिकस्त। तो एक तो ये कि इनको लब्बैक वालों को, लब्बैक वाले को हम कल अदम कह दें, हम कह दें कि जी हमने उनको बैन कर दिया, बैन हो गए। इस तरह सोचें बैन नहीं होती, जमात भी बैन नहीं होती। तो सोच तो है, और सोच बड़ी शदीद है, बड़ी जज्बाती है, बड़ी जोशीली सोच है। उनको समझाना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार वो हम में से हैं और हमारे ही बेटे और बच्चे हैं। उनको समझाना कि इससे पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा होगा जो आपकी दाया अमल है, बनिस्बत ये कि इससे फ़ायदा हो। और अगर उनको समझाने में ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की, तो चाहे बैंड है, बैन तो पार्टी है, सोच के साथ तो आपको डायलॉग करना पड़ेगा और करना चाहिए। उसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई हर्ज है। और उनके भी एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट करना बड़ा ज़रूरी है। और ये बड़ी ही आपने देखा है जो नारा ही है लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब ये लगता है तो बैठे बैठे इंसान में, जो मुसलमान में जोश आ जाता है, खून में। और वो नारा ही ऐसा है जो इनका नारा, इन्होंने अब नारे को कहाँ रोके हुए, कितनी दफ़ा रोकेंगे, किस तरह रोकेंगे। तो ये जिस नेपोलियन ने कहा था कि आइडिया को, एक नज़रिए को रोका नहीं जा सकता बंदूकों, तोपों, तलवारों से। तो इस तरह इसको भी नहीं रोका जा सकता। इनको समझाने की ज़रूरत है। इनको इनसे अगर बातचीत इनके मोतबरीन से करने की ज़रूरत हो तो वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अब फ्रांस के सफ़ीर को आप बाहर भेज देंगे, 27 मुल्क यूरोप के पाकिस्तानी सफरा को पाकिस्तान वापस भेज देंगे। वहाँ हमारे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो यहाँ से जाके वहाँ मजदूरियाँ कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। उनको लिए उनका सफ़ीर ही नहीं होगा। सफ़ीर का ना होना, एक मुल्क में अपना सफ़ीर ना होना, एक बहुत बड़ी दुश्वारी बन जाती है पासपोर्ट्स के लिए, तनख्वाहों के लिए। जो बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, निस्फ सदी का आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस है और ऐसे मामलात पहले भी आपने देखे और पाकिस्तान
پچھلے 2 دہائیوں میں جس جنگ سے گزرا ہے اس میں بھی کئی دفعہ مذاکرات ہوئے. کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ریاست نے کمزوری دکھائی ہے تو اس کے بعد اگر انیشلی کارروائی نہ کی جائے تو اس کے بعد کاسٹ جو ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور پھر جو کام آج کم کاسٹ پہ ہو رہا ہے وہ آئندہ آپ کو زیادہ قیمت ادا کر کے کرنا پڑتا ہے؟ ہم نے یہ سارا دیکھا، سارا طالبان جو ہم نے بنایا اور ان کو برداشت کیا، بجائے یہ کہ ان کو پہلے دن سے ان کے ساتھ ہمارا ایک بالکل قطع تعلقی کا واسطہ ہوتا. اور اسی طرح لال مسجد والا معاملہ جو جہاں تک بڑھا دیا بڑھ گیا اور وہ ایسے ہی ہوتا رہا. اب یہ بھی بڑھ گیا ہوا ہے یہ معاملہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لبرل چاہے کہیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ پتہ نہیں کمزور ہے، یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لبیک والے بالکل غلط راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا، ان کو سمجھانا، اور ان میں سے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ اس نعرے پہ جان بھی قربان کرنے کو تیار، واقعتاً تیار ہے. اور ان کو آپ اگر ان سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، ان کو یہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ملک میں اور معاشرے میں اور ہمارے مسلمانوں کا کتنا نقصان اس میں ہوگا. یہ جذبات کی بات نہیں ہے. ہم ایک سفیر نکالیں گے، وہ 27 سفیر تو یورپ پہ ہی نکال دیں گے. ہماری تجارت، ہماری بہت سارے کام بند ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ سفیر